हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई MCQ क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता है? ए ER, बी गोल्जी, या सी प्लास्टिड, या डी लाइसोसोम। तो आपका आंसर होगा सी प्लास्टिड, तीनों से मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता है? ए एसेसरी राइबोसोम्स, बी केंद्रिका, सी केंद्रक, या सभी। तो इसमें सभी नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं? ए आंतरिक प्रोटीन, वसा का स्तर, या किलिया, या क्रिस्टी। इसका आंसर होगा डी। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है? ए पोषण संबंधी, बी गति संबंधी, सी वृद्धि संबंधी, या श्वसन संबंधी। तो इसका आंसर होगा ए पोषण संबंधी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? ए अमीबा, बी तंत्रिका कोशिका, सी श्वेत रक्त कोशिका, RBC है हमारी, और डी सभी। तो इसका आंसर होगा सभी में आकृति निश्चित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं, जो कहलाते हैं क्या? लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 8, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, सेल कोशिका की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम लिखें। स्लीडन और स्वान, या फिर बॉटन और क्रेक, नोल और रस्का, या रॉबर्ट हुक। इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति की थी। ER जुटा रहता है किसमें? गोल्जी से, या कोशिका झिल्ली से, या सी केंद्रक झिल्ली से, या डी सभी से। तो इसका आंसर होगा डी सभी से। निम्न में किसका विकास सबसे पहले हुआ? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्गी, या फिर सी केंद्रक, या डी लाइसोसोम। इसका आंसर होगा ए माइटोकॉन्ड्रिया का विकास सबसे पहले हुआ। केंद्रक नियंत्रित करता है सभी को। स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है? संश्लेषण के समय, या बी परिपक्व होने पर, या सी मरने के समय, या फिर ए और एवं बी दोनों समय। तो इसका आंसर होगा बी परिपक्व होने पर। क्वेश्चन, कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र द्वारा देखी जा सकती है? सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लीडन और स्वान ने। तो इसका आंसर होगा डी। प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? राइबोसोम्स। अंतःद्रव्य जालिका में निम्नलिखित किस क्रिया से संबंधित है? प्रोटीन निर्माण, रूपांतरण, बी वसा का निर्माण, सी अंतःकोशिका परिवहन, या डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी इनमें से सभी में। क्वेश्चन आगे चलते हैं। इनमें से किस सजीव में कोशिका केंद्र नहीं पाया जाता है? चालली कोशिकाओं में सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। समुद्र का जल समुद्र जंतुओं के तुलना में होता है हाइपोटोनिक। SER यहाँ पे आएगा आपका SER में वसा का संश्लेषण होता है। इसका आंसर होगा बी। इनमें से कौन चयनात्मक परागमय झिल्ली है? कोशिका झिल्ली को परागमय झिल्ली भी कहते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं में किसको आत्मघाती थैली कहती हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं।
पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसका आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। जब किसी जीवित कोशिकाओं को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका सिकुड़ जाएगी। इसका आंसर होगा बी। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण द्वारा होता है। परासरण एंडोसाइटोसिस। इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? केंद्रक और गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। इनमें से किसमें गुणसूत्रों का निर्माण होता है? इनमें डीएनए एंड प्रोटीन में निर्माण होता है। तो आपका आंसर होगा डी। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन और डीएनए। किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई? आपको एक क्वेश्चन बताइए कि सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? सबसे पहले उत्पत्ति कोशिका झिल्ली नहीं, केंद्रक झिल्ली की हुई। किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई? ए बैक्टीरिया, या फिर बी अमीबा, सी पैरामीशियम, या डी वायरस। का इसका आंसर हो जाएगा डी। वायरस की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। मनुष्य के गैमेटिस या शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 का जोड़ा पाया जाता है। प्रक्रियोट कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? ए प्रक्रियोट में केंद्रक, या बी राइबोसोम्स, या फिर सेंट्रोम्स या लाइसोसोम्स। का आंसर होगा बी राइबोसोम्स। इनमें किसे ऊर्जा का निर्माण का केंद्र कहा जाता है? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का निर्माण का केंद्र कहा जाता है। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? राइबोसोम्स। बहुकोशिकीय नहीं है। अमीबा, मलेरिया परजीवी, काला ज्वर परजीवी, या सभी। इसका आंसर होगा सभी। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है। कोशिका भित्ति होती है, परागमय झिल्ली होती है। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं केंद्रक। सबसे बाहरी झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं केंद्रक झिल्ली। उसमें प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है और यूकैरियोट्स में होती है। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट्स। आगे क्वेश्चन, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। किस प्रकार की कोशिका की बड़ी राजधानी पाई जाती है? पादप कोशिकाओं की बड़ी राजधानी पाई जाती है कोशिका में। हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सेंड करिए, और उनकी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। गुड बाय बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब। बाय।